तुम्हारे पांव के नीचे तो जमीन ही नहीं है, पर अफसोस गुजरो तुम्हें यकीन ही नहीं है। कैसे बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं मैं, इन नजारों का अंधा तमाशा भी नहीं हूं मैं। तो मेरे गुजर वीर योद्धाओं, मेरे गुजर शेरों, ये जागने का समय है, ये खड़े होने का समय है। अगर अब भी खड़े नहीं हुए तो वक्त निकल जाएगा और फिर कभी वो लौट कर नहीं आता। तो मेरे गुजर वीरों, मेरे गुजर शेरों, आज गुजर समाज को ताकत के साथ उठना खड़ा होना पड़ेगा। आज चाहे बड़ोली, चंदीला, हरियाणा की जो धरती है, जो कुरुक्षेत्र रही है अपने समय की, उस धरती पर फिर अत्याचार हो रहा है। मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं और किसी मकान को बनाने में। वो खाली मकान नहीं होता, ईंट गारे से बना कोई मकान नहीं होता। उसमें इंसान की तपस्या से, कई पीढ़ियों के बलिदानों से उस घर को बनता है। उसमें किसी हंसी और खुशी होती है तो गम की, किसी गम और दुखों सुखों के संगम को घर कहते हैं। जिसकी दीवारों ने हंसना भी सीखा, रोना भी सीखा, उन दीवारों को आज गिरा जा रहा है, उन मकानों को आज गिराया जा रहा है। और ये सोचने और समझने का वक्त है। अगर अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं। और मैंने अक्सर पहले भी कहा था कि सरकारों का तो काम घर बनाने का होता है, घर तोड़ने का नहीं। और आज हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। जो अत्याचार अनंतपुर की धरती पर हो रहा था, आज उससे कुछ दूर बड़ोली चंदेला गांव पर हमला हो रहा है। वो लोग धरने पर बैठे हुए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बात और है कि आग से जलने वाले, कि आग से जलते हुए घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है और पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं चुप था, अब नंबर मेरा है। और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये घर टूटने का अगर हमने यही खत्म नहीं किया, इस अजगर रूपी सांप के फन को अगर हमने नहीं कुचला, तो ये ना जाने और कितने घरों को, कितने गांवों को और इसी तरह बर्बाद करेगा। जैसे इसका मुंह अनंतपुर में रोका गया था, वैसे ही बड़ोली चंदीला गांव में भी रोकना पड़ेगा। 36 बिरादरी का गांव होता है, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। गांव, अरे गांव तो बड़ी घर बसाना मुश्किल होता है, आप तो गांव के गांव उजाड़ रहे हैं। एक घर को बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो गांव जो हजारों साल से वहां के सुख दुख, वहां के जन्म मरण देखते आए हैं, खुशियां देखते आए हैं, आज उन गांव को मिटाने का काम आप लोग कर रहे हैं, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मैं राष्ट्रीय वीर गुजर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर, उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और जल्द ही उनके बीच जाकर अपना समर्थन करूंगा और उनके कदम से कदम मिलाकर जहां जहां भी जरूरत होगी, और फिर अनंतपुर जैसी महापंचायत की अगर जरूरत हुई तो समाज को वो भी करनी होगी। 36 बिरादरी आप लोगों के साथ है। बड़ोली चंदीला वालों, आप अकेले नहीं, इस हिंदुस्तान का गुजर समाज आपके साथ है, 36 बिरादरी आपके साथ है। तो आपको डरने की किसी की जरूरत नहीं है। जुल्म हमेशा जनता के आगे झुका है। जुल्म की उम्र बड़ी नहीं होती। जब जब जनता उस जुल्म का सामना करने लगती है, तो जुल्म को पिछले पांव भागना पड़ता है। वही उस हरियाणा की धरती पर होगा जो गुजर सम्राट अनंगपाल तंवर के बसाई हुई राजधानी के गांव हैं। उन गांव के लिए ये गुजर समाज भी तैयार है, 36 बिरादरी भी तैयार है। लेकिन एक बात ये भी सुन लो, हम वही लोग हैं जो राजस्थान में आरक्षण के लिए रेल की पटरियां तक रोकने की ताकत रखते हैं। अगर हमारे बात अब घर पर आएगी तो हम न जाने क्या करेंगे। हम एक बार फिर आप लोगों से यही है
कि आग लगाने वालों अगर रुख हवाओं ने बदला तो क्या होगा आप लोगों का। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वक्त जब ऐलान देता है तो बहुत दूर तक जाता है। और एक बात कहकर बात खत्म करूंगा कि जब मसले नहीं सुलझते धरने और नारों से, उनके फैसले होते हैं फिर जनता की ललकारों से। और एक दो पतंगों से हमें क्या डराते हो, हम तो गुजर हैं, अपनी सेज सजाते हैं दहकते अंगारों से। जय हिंद, जय गुजर समाज।